किसी भी ट्रिप पे क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? वहाँ पहुँचने तक का सफ़र या वहाँ पहुँचने के बाद वाली मंजिल? चलो पता लगाते हैं। वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर दुनिया में सबसे प्राचीन और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। वाराणसी शहर पूरी तरह से धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। इस शहर का सबसे दिलचस्प पहलू यहां स्थित कई घाट हैं। इस शहर को लेकर हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहां आकर मर जाता है या काशी में उसका अंतिम संस्कार हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पेश है बनारस में एक दिन का टूर। वाराणसी के बारे में लोगों का अटूट विश्वास है, यहां बहने वाली पवित्र नदी गंगा में अगर डुबकी लगा ली जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। कई पर्यटकों के लिए गंगा नदी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय डुबकी लगाना एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है। यहां टूरिस्ट के लिए बहुत से आकर्षण हैं, जैसे घाट, मंदिर, रस्म और रिवाज, हिंदू धर्म का इतिहास। तो आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या है खास। बनारस के घाट पर बना शिवजी का काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा मंदिर। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों की माता माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था। तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरम मंदिर है। इस मंदिर की संपूर्ण दीवार पर रामचरितमानस लिखा गया है। इसके दूसरी मंजिल पर संत तुलसीदास जी विराजमान हैं। दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। मंदिर का शिखर काफी ऊंचा है, जो 4 कोनों में विभाजित है और हर कोने में एक टावर और बहु टावर लगे हुए हैं। ये इमारत लाल रंग से रंगी हुई है, जिसमें गेरुआ रंग का अर्क भी है। संकट मोचन मंदिर, जिसे हम हनुमान मंदिर के नाम से भी जानते हैं। संकट मोचन मंदिर बालाजी का एक बहुत ही प्यारा और चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास बंदरों की संख्या बहुत है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम भक्त हनुमान अपनी वानर सेना के साथ इस मंदिर में रमे हुए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को BHU के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महान पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में वसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। यहां से हम बिरला मंदिर और भारत कला भवन म्यूजियम की ओर जा सकते हैं। ज्यादातर मंदिर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहते हैं। ये है सारनाथ की पवित्र पावन भूमि। सारनाथ एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने यहां अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। सारनाथ के मुख्य आकर्षण है बुद्धा टेम्पल, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का कुछ समय बिताया था। धमेखा स्तूप, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। चौखंडी स्तूप। सारनाथ में स्थित चौखंडी स्तूप बौद्ध समुदाय के लिए काफी पूजनीय है। यहां गौतम बुद्ध से जुड़ी कई निशानियां हैं।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीनतम स्थल संग्रहालय है। सारनाथ में बौद्ध मूर्तियों का विस्तृत संग्रह है। संग्रहालय में 6,832 मूर्तियां और कलाकृतियां हैं। आपको बता दें कि यह म्यूजियम शुक्रवार के दिन बंद रहता है। गंगा आरती और बोट राइड। शाम को वाराणसी की चाय और वहां के स्नैक्स का आनंद लेने के बाद आप दशाश्वमेध घाट की ओर चलिए। यहां पर आप बोट राइड और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले चलेंगे गंगा में बोट राइड के लिए। गंगा में नाव में बैठकर यात्रा करना हमेशा से एक जादुई अनुभव होता है। आप बोटिंग के साथ साथ लोगों को रस्में करते हुए और गंगा में डुबकी लगाते हुए देख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे गंगा आरती में। गंगा आरती का आयोजन गंगा नदी के घाट पर आयोजित होता है। आरती के दौरान एक दिया जलाया जाता है, ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं। आरती खत्म होने के बाद भक्त आरती लेते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु गंगा आरती के भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए दूर देश विदेशों से आते हैं। ज्यादातर गंगा आरती सूर्य अस्त के बाद ही शुरू होती है। आप यहां पर सुबह सुबह बोट राइड का आनंद ले सकते हैं, जिसे सुबह बनारस के नाम से जानते हैं।